नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो फिर एक बार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, CHS नॉलेज सेंटर सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जब कोई बिल्डर अपने किसी नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद एक सोसाइटी फॉर्म करके, एक सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद उसने सोसाइटी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करना चाहिए, वो सब डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का जो कोऑपरेशन है मेरे लिए, आप लोगों का जो साथ है मेरे लिए, मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूँ और आप सबको थैंक्स बोलता हूँ। दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं अपना ये टॉपिक। इसमें जब बिल्डर एक सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी को हैंड ओवर करता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। मतलब जब बिल्डर एक सोसाइटी फॉर्म करता है तो सोसाइटी फॉर्म करने के बाद उसने जो सोसाइटी है उसको लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने चाहिए। मतलब जो लैंडलॉर्ड है उसके और एज अ डेवलपर बिल्डर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को उसने हैंड ओवर करना चाहिए। उसके जो टर्म्स कंडीशंस हैं, उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब उसने सोसाइटी को हैंड ओवर करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही दूसरा है अप्रूव्ड प्लान्स। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो अप्रूव्ड प्लान्स हैं, मतलब अगर समझिए प्रोजेक्ट है वो किसी कॉरपोरेशन के अंडर आता है तो कॉरपोरेशन से अप्रूव्ड प्लान का कॉपी उसने सोसाइटी को हैंड ओवर करना चाहिए। उसी तरह अगर उसका प्रोजेक्ट किसी ग्राम पंचायत में आता है तो ग्राम पंचायत से अप्रूव्ड प्लान उसने सोसाइटी को हैंड ओवर करना चाहिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो उसने सोसाइटी को हैंड ओवर करना चाहिए। साथ ही जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उसमें कॉरपोरेशन से लिया गया CC कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, मतलब जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए उनको परमिशन दी जाती है वो CC भी उसने, CC है, OC है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, मतलब बिल्डिंग में लोगों के रहने की परमिशन जो कॉरपोरेशन से मिलती है वो उसने सोसाइटी को हैंड ओवर करनी चाहिए। उसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट से लिए गए जो अप्रूवल्स होते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी उसने सोसाइटी को हैंड ओवर करने चाहिए। जैसे फायर NOC है, उसी तरह NOC फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, उसी तरह एलिवेटर्स को यूज़ करने का जो अप्रूवल्स है वो उसने सोसाइटी को हैंड ओवर करना चाहिए। बिल्डिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सोसाइटी को हैंड ओवर करने चाहिए। और दूसरे भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसीज उसने कंस्ट्रक्शन के टाइम अपॉइंट किए थे, उनके साथ में किए गए जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी उसने सोसाइटी को हैंड ओवर करने चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे एजेंसीज ऐसे होते हैं जिनके सर्विसेज प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद, सोसाइटी हैंड ओवर होने के बाद, सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद भी उनकी सर्विसेज चालू रहती हैं। तो उनसे रिलेटेड और उनके बीच में हुए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी उसने सोसाइटी को हैंड ओवर करने चाहिए। इसके अलावा
ऑपरेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ड्राइंग्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंक्लूडिंग अर्थिंग पॉइंट्स, ये उसने सोसाइटी को हैंडओवर करना चाहिए। उसी तरह से ड्राइंग्स ऑफ द वाटर पाइपिंग, जो पाइपलाइन है उससे रिलेटेड जो लेआउट ड्राइंग्स हैं वो भी उसने सोसाइटी को हैंडओवर करने चाहिए। एसटीपी ड्राइंग एंड सर्टिफिकेशन बाय आर्किटेक्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो उसने सोसाइटी को हैंडओवर करना चाहिए। उसी तरह वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम विद अप्रूवल फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो उन्होंने सोसाइटी को हैंडओवर करना चाहिए। एएमसी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे लिफ्ट है, डीजी सेट है और ट्रांसफार्मर है, और दूसरे भी जो भी ऐसे मेजर इक्विपमेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हैं और उनको मेंटेन करने के लिए एजेंसीज अपॉइंट किए हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट हैं वो उन्होंने सोसाइटी को हैंडओवर करने चाहिए बिल्डर ने। इसी के साथ इनवॉइसेस एंड वारंटीज फॉर ऑल एसेट्स, पंप्स, लिफ्ट, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पूल इक्विपमेंट्स, जिम इक्विपमेंट्स, इनसे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स हैं वो भी उन्होंने सोसाइटी को हैंडओवर करने चाहिए। मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर ऑल एसेट्स, बिल्डर जब मेंटेन करता रहता है सोसाइटी को, उस वक्त का भी जो मेंटेनेंस से रिलेटेड मेंबर्स के कलेक्शन हैं, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो भी उसने सोसाइटी को हैंडओवर करना चाहिए। वर्क शेड्यूल ऑफ ऑल स्टाफ मेंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स, सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद उसने ये शेड्यूल भी सोसाइटी को हैंडओवर करना चाहिए कि जो अपॉइंटेड स्टाफ है या एजेंसीज हैं उनका वर्क शेड्यूल कैसा है। इसी के साथ फाइनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट रिकॉर्ड फॉर टैक्सेस टुवर्ड्स प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। सेकंड है पेमेंट रिकॉर्ड फॉर सिटी, म्यूनिसिपैलिटी, वाटर सप्लाई। प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है, सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया, लेकिन उससे पहले पे किए गए, क्लियर किए गए सभी ड्यूज से रिलेटेड रिसिप्ट्स और अकाउंट्स उसने बिल्डर ने सोसाइटी को हैंडओवर करना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस व्हाइल अंडर बिल्डर मेंटेनेंस, रिकॉर्ड ऑफ ऑल कलेक्शन मेड फ्रॉम ओनर्स एक्सेप्ट परचेज रिलेटेड। बिल्डर के चार्ज में जब बिल्डिंग रहता है उस वक्त उसने ओनर से जो भी मेंटेनेंस के नाम पे जो चार्जेस रिसीव किए हैं उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स सोसाइटी को हैंडओवर करना चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे सेल डीड कॉपी है, प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ ऑल ओनर्स। बिल्डर के टाइम पे उसने जिनको भी फ्लैट्स बेचे हैं उनके साथ में जो एग्रीमेंट हुए हैं वो एग्रीमेंट्स का कॉपी है, और उसी के साथ ही जिसको बिल्डर ने फ्लैट्स बेचे हैं, अगर वो ओनर्स ने किसी बैंक से लोन लिया है तो लोन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स उसने सोसाइटी को हैंडओवर करना चाहिए। ये आगे चल के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह पार्किंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पार्किंग का लेआउट, ये उसने सोसाइटी को हैंडओवर करना चाहिए। कौन सा पार्किंग किस मेंबर को अलॉट किया है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसने सोसाइटी को हैंडओवर करने चाहिए। ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बिटवीन द बिल्डर एंड लैंड ओनर, कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर्स,
undertaking by the builder regarding indemnity and limitation of liabilities of the society for all transactions prior to the handover। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो सोसाइटी फॉर्मेशन होने के बाद बिल्डर ने सोसाइटी को हैंडओवर करने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया था कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, इसके लिए मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखिए और वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में और अपने सोसाइटी में इसको शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।